मेरी अम्मा मुझे हमेशा ये कहती कि बेटा, जिस औरत में ये निशानी देखो तो इसी से शादी करना, क्योंकि ऐसी औरत इतनी खुशनसीब होती है कि रात में ही ज़िंदगी बदल कर रख देती है। मेरी उम्र 40 साल हो चुकी थी और अभी तक मुझे वो औरत ना मिली थी। एक दिन अचानक एक फ़कीरनी पर नज़र पड़ी जिसमें वही निशानी थी जैसा कि अम्मा ने बताया था। तो मुझसे रहा ना गया और फ़ौरन इस फ़कीरनी से निकाह कर लिया और दुल्हन बनाकर घर ले आया। सब रिश्तेदारों ने मुझ पर थू-थू की कि फ़कीरनी को ब्याह कर ले आया है। मैं इसी परेशानी में बीवी को भूल गया और जब सुबह कमरे में गया तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसने तो वाक़ई ही एक ही रात में आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सड़कों पर मोटरसाइकिल पर घूम रहा था। मैं इस कदर परेशान था कि मुझे घर जाने का ख़्याल ही नहीं रहा। जिस तरह से मेरे दोस्तों और ख़ानदान वालों ने मुझे बुरा भला कहा और मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं यहाँ-वहाँ घूमते-फिरते वापस अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं यूँ खुद को तन्हा महसूस ना करता। मेरे फ़ैसले से न जाने क्यों सबको इख्तलाफ़ हो गया था, जबकि मैंने वही किया था जो मेरी माँ ने मुझे समझाया था, जो मेरे हक़ में भी बेहतर था। कुछ देर में शल होती टाँगों के साथ यूँ ही खड़ा सोचता रहा और फिर मुझे एहसास हुआ कि आज तो मेरी शादी हुई है, जिसे मैं अपने निकाह में लेकर अपने घर लाया हूँ। इसके भी तो कुछ हकूक़ हैं जो मुझे अदा करने हैं। मैं तो बोझिल दिल के साथ ही मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और अपने कमरे में चला गया। मेरे सामने वो सर झुकाए बैठी थी, शायद वो सिसक रही थी। मुझे इसका वजूद अजीब-सा महसूस हुआ। अभी मैं इसे कुछ कहता, इससे पहले ही ये ख्वाब था या हकीकत? और जब मुझे इस बात के सच होने पर यकीन आया, तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी कि मेरी अम्मा सब औलादों में मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। इनकी हर नसीहत हर बार सिर्फ़ मेरे लिए ही होती थी। मेरे दोनों बड़े भाई यूं भी अम्मा की बात कम ही सुना करते और अम्मा के साथ वक़्त भी कम ही गुजारते। वो दोनों शादीशुदा थे और अपने बीवी बच्चों में मगन रहते। बस कमाने की धुन इनके सरों पर सवार रहती, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अखराजात पूरे ना होते। मैं बचपन से ही अम्मा के साथ साथ रहा करता और इनकी हर बात पर अपने दिलो जान से अमल करता। इसलिए मैं वक़्त के साथ-साथ अम्मा के और करीब होता गया। यही वजह थी कि अम्मा ने अपना घर तक मेरे नाम कर दिया था और बड़े भाइयों को कुछ भी नहीं दिया। अम्मा को मेरे भाइयों से बहुत इख्तलाफ थे और मेरे भाइयों को मुझसे हसद हो गया। मेरे भाई-भाभी इसी घर में हमारे साथ ही रहते, लेकिन जब से अम्मा ने घर मेरे नाम किया, इनका रवैया बहुत ख़राब हो गया। वो अक्सर अम्मा से बात-बात पर झगड़ने लगतीं। इन्हें अम्मा की ये नाइंसाफ़ी पसंद नहीं आई। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो दोनों ही अब अपनी बीवियों से नालां थे, मगर शादी निभा रहे थे। अम्मा मुझे उठते-बैठते कहती कि अगर बीवी अच्छी ना आए तो 7 नस्लें गंदी निकलती हैं। सोच समझ कर शादी करना, आप कोई गंदा अंडा इस घर में ना लाना। मैं अम्मा की इस बात पर हँस देता। अम्मा तो खुद ही बहू ले आना, तेरे होते हुए भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। मैंने ये ज़िम्मेदारी इन्हीं पर डाल दी। हमारा घर 2 भाइयों के बावजूद गंदा पड़ा रहता। बावर्ची खाने में गंदे पर बर्तन पड़े रहते और मेरी भाभियाँ टीवी में गर्क होतीं। इनकी तवज्जो अपने बच्चों पर नहीं होती थी। अम्मा किसी को कुछ ना कहती, लेकिन मेरे सामने अपने गुस्से का इज़हार करती। जब वो बहुत बीमार हुईं तो एक रोज़ मुझे अपने पास बैठाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे बहुत कुछ कहती जा रही थी। मैं रोते हुए इनकी बात सुन रहा था। अम्मा के सिवा मेरा था ही कौन? भाइयों ने तो कभी ढंग से मुझसे बात तक नहीं की थी, पर भाभियाँ मुझसे जलती थीं। मेरी अम्मा का आखिरी वक़्त आ चुका था। अम्मा ने आखिरी लम्हों में हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत कर रही थी और मुझे चूम रही थी। इन आखिरी दिनों में मैंने इनकी बहुत खिदमत की थी। आंखें बंद करने से पहले जो आखिरी नसीहत उन्होंने की, वो मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गई। मेरे लिए इनकी कही बात पत्थर पर लकीर की तरह थी। मेरी अम्मा के इंतकाल के वक़्त
मेरी उम्र 27 वर्ष थी। जैसे ही मेरी अम्मा मुझे छोड़ के गई, मैंने दुनिया की हकीकतों को देखना शुरू किया। अब तक मैं अपनी अम्मा के पल्लू से ही छुपा हुआ था। अब मैं दुनिया के रहमो करम पर था। मेरी भाभियाँ किसी भी तरह मेरी शादी करवाना चाहती थी। एक तो वो मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिरी वक्त तक अम्मा ने मेरा सारा काम किया था। और दूसरा ये कि जिस घर में वो ऐशो इशरत में रह रही थीं, ये मेरे नाम था। इन दोनों का एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरह वो मेरी शादी अपनी अपनी बहनों से करवा दें, ताकि इस घर में मुस्तकिल रह सकें। उन दोनों ने नया तमाशा लगा दिया था। कभी बड़ी भाभी अपनी बहन को बुला लेती और वो मेरे आगे पीछे फिरने लगती, और कभी छोटी भाभी की बहन आ जाती, बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती, और मेरे काम भी अब वो दोनों ही करने लगी थीं। इन दोनों में ज़रा भी हया नहीं थी। वो एक जवान लड़के के कमरे में बगैर दस्तक घुसी चली आती, बिला वजह बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करती। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। जबकि तक अम्मा ज़िंदा थी, ये लोग कभी यहाँ नहीं आए, और अब तो वो दोनों लड़कियाँ यहाँ यहीं रह रही थीं। मेरा काम करने के लिए आपस में झगड़ा भी करती। मैं जानता था कि ये सब क्यों कर रही हैं। मेरी अम्मा ने मरने से पहले मुझे जो नसीहत की थी, वो मुझे बहुत अच्छे से याद थी। मेरी माँ ने मुझे एक निशानी बताई थी कि जिस लड़की में भी वो निशानी हो, मैं ऐसे से शादी करूं। इस थोड़े अरसे में ये बात अच्छे से मैं जान ही गया था कि ये दोनों लड़कियां मेरी बीवी नहीं बन सकती। मैंने साफ लफ्ज़ों में अपनी भाभीयों से कह दिया कि वो इस तमाशे को बंद करें। मुझे इनकी बहनों में कोई भी दिलचस्पी नहीं, अपनी बहनों को यहाँ से चलता करें। ये सुनने के बाद तो जैसे वो दुश्मनी पर उतर आईं। मेरी बात सुनकर वो जलते तवे पर जा बैठीं। अब मुझे अपने काम खुद करने पड़ते। वो मुझे एक वक्त का खाना खिलाने की भी रवादार नहीं रही। मैं जैसे तैसे अपने लिए खाना पकाता, कपड़े धोता, सफाई तक खुद किया करता। दिन गुजरते गए और महीने सालों में बदल गए। मेरी उम्र अब 40 वर्ष के करीब हो चुकी थी। ये 12-13 साल का अरसा बहुत कठिन था। मैंने हर दिन अपनी अम्मा को याद करते हुए गुजारा था। मेरा भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, और भाभियाँ ये सोचकर पुरस्कून थी कि मैं अब कभी शादी नहीं करने वाला, और यूं ही वो मेरे घर में हमेशा ठाठ से रहेंगी। और ना वो अब ये चाहती थीं कि अब मैं शादी करूं। और मैंने अम्मा की नसीहत को यूं पकड़ कर रखा था कि कोई भी मेरी शादी नहीं करवा सका। मुझे अपनी अम्मा की कही हुई बात पर अमल करना था। मैं दफ्तर से वापसी में आज लेट हो गया था। 8 बजे के करीब दफ्तर से निकला तो मुझे सख्त कौफियत हो रही थी। जगह जगह ट्रैफिक जाम था, और घर जाने के बाद मुझे अपने लिए खाना भी खुद तैयार करना था। मैं पिछले 15 मिनट से इसी सिग्नल पर फंसा हुआ था। मेरे सामने ही फुटपाथ पर एक फ़कीरनी बैठी थी। मैं काफ़ी देर से इसे देख रहा था। वो कुछ अलग से थी, किसी से मांग नहीं रही थी, बस खामोश बैठी थी। इसके आगे कपड़ा फैला हुआ था। लोग खुद ही पैसे डालते जा रहे थे। मुझे खड़े 20 मिनट से ज़्यादा का वक़्त हो चुका था, और मेरी नज़रें अब भी इस फ़कीरनी पर थीं। अचानक मुझे इसमें वो बात नज़र आई जिसका जिक्र मेरी माँ ने मरते वक़्त किया था। मैं चौंक सा गया। ये कैसे मुमकिन था कि मैं जिसे सालों से तलाश कर रहा था, वो यूं यूं सड़क पर भीख मांगने वाली होगी। मैं बहुत देर तक इसे देखता रहा। जैसे जैसे मैं इसे देख रहा था, मुझे यकीन आता जा रहा था कि ये तो वही लड़की है जिसका जिक्र अम्मा ने किया था, जो एक रात में मेरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। लेकिन एक फ़कीरनी नहीं, नहीं, एक फ़कीरनी नहीं। मैं कुछ परेशान सा हो गया। मैं कुछ कहे बगैर घर वापस आ गया, लेकिन वो मेरे हवास पर छाई हुई थी। मैंने घर आकर खाना भी नहीं खाया और सोने लेट गया। वैसे भी मेरी परवाह ही किसे थी। किसी ने नहीं पूछा मैंने खाना क्यों नहीं खाया। दफ्तर से देर से निकला। आज भी ट्रैफिक
इतना ही जाम था। ये शहर की सबसे मसरूफ़ सड़क थी। जैसे ही मैं सिग्नल के करीब पहुंचा, मेरी नज़र फिर से इस पर पड़ी। वो आज भी सर झुकाए बैठी थी। लोग खुद ही इसे पैसे देकर जा रहे थे। आज मैंने इससे बात करने का फैसला किया और इसके करीब चला गया। मैंने इसे आवाज़ दी तो वो सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा तो इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने थोड़ी देर में इसे यकीन दिलाया कि मेरी वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने मेरी बात का एतबार कर लिया। मैं इसे साथ लिया और इसकी झुग्गी पर चला गया जहां इसका बाप मौजूद था। मैंने बगैर लम्हे ज़ाया किए इसके बाप से इस फ़कीरनी का रिश्ता मांग लिया। इसके बाप ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैंने इसके बाप को यकीन दिलाया कि मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। इसके बाप ने कुछ सोचने के बाद मुझसे 50,000 के बदले अपनी बेटी का रिश्ता देने को कहा। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और अगले ही दिन वक़्त से जल्दी निकल कर इसकी झुग्गी पर गया। इसके बाप को पैसे देकर इस फ़कीरनी से इसे वक़्त निकाह कर लिया। वो मेरी बीवी थी। मैंने 40 वर्ष की उम्र में वो लड़की ढूंढ ली थी। आज मैं बहुत खुश था। इसके मुतल्लिक अपने भाई भाभीयों को बेखबर रखा। जब अपनी बीवी को लिए घर पहुंचा तो मेरी भाभीयों को जैसे करंट लग गया। वो दोनों सकते में आ गई। वो तो मान बैठी थी क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरे एक भाई ने मेरी बीवी को पहचान लिया कि वो एक फ़कीरनी है, क्योंकि मेरे भाई का रास्ता भी इसी रास्ते पर था। फिर क्या था, इन सब ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी भाभीयों को तो जैसे मौका मिल गया था, वो मेरी शादी के खिलाफ मेरे भाइयों को मज़ीद भड़का रही थी। मैं इस सूरत-ए-हाल से परेशान सा हो गया था। घर की आवाज़ पड़ोसियों तक जा रही थी और अब वो भी जान गए थे कि मैंने एक फ़कीरनी से शादी की है। मेरे भाइयों ने साफ कह दिया कि मैं इसे वापस छोड़ कर आऊँ जहाँ से लाया हूँ, वरना वो मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। वो मुझे ताने मार रहे थे। मैंने इसे छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी, इसलिए हमारे दरमियान झगड़ा बहुत बढ़ गया और मैं अपनी बीवी को कमरे में छोड़कर खुद घर से बाहर निकल आया। मेरे वो भाई जो सालों से मुझे अकेला छोड़कर बैठे थे, आज ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात कर रहे थे। मैं अपने भाइयों से बदज़न हो चुका था। यूं ही आधी रात तक सड़कों पर फिरने के बाद मैं घर आ गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ ने बिल्कुल ही सच कहा था कि मेरी बीवी ही वो औरत थी जिसने एक रात में मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि देर से ही सही मैंने दुरुस्त इंतखाब किया है। अभी मैं अपनी बीवी के पास बैठा नहीं सका था कि मेरे भाई फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े चीख रहे थे। न जाने इन्हें क्या मसला था। शादी मैंने की थी, फिर मेरी मर्ज़ी कि मैं किसी ईरानी से करता या फ़कीरनी से। हाँ, इतना ज़रूर था कि अब इनकी बीवियों का राज ख़त्म होने को था। घर मेरे नाम था और इस हिसाब से मालकिन भी मेरी बीवी ही थी। और अब तो मेरी माँ की कही गई बात भी सच साबित हो चुकी थी। अब तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी भी सूरत इसको छोड़ता। मैं कमरे से बाहर निकला और अपने भाइयों को साफ साफ कह दिया कि अगर वो मेरी बीवी को इज्जत करेंगे तभी वो इस घर में रह सकेगी, वरना इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। ये मेरा और मेरी बीवी का घर है और किसी को ये हक नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। ये सुनते ही मेरी भाभी और भाई जाग की तरह बैठ गए। वो जान गए थे कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। कुछ ही देर में खामोशी हो गई। वो लोग मेरी धमकी से डर कर अपने कमरों में चले गए। मैं वापस अपनी बीवी के पास आ बैठा जो बेहद परेशान थी। वो जब से मेरे घर आई थी हमारा झगड़ा देख रही थी। वो उम्र में भी बहुत छोटी थी, अभी वो 17 साल की ही थी। इसके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब सा था। इसे तो अभी तक हमारी शादी का भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा तोहफा इसकी तरफ बढ़ाया तो वो रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। मैंने इसे अपने कदमों से उठाकर अपने बराबर में बिठाया कि वो मेरी बीवी थी। मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं इसे इज़्ज़त दूं और सबसे इसकी इज़्ज़त करवाऊं। वो जानना चाहती थी कि मैंने इससे शादी क्यों की है।
मैंने जवाब देने से पहले इससे पूछा कि वो भीख क्यों मांगती थी। वो फिर से रोने लगी। रोते रोते इसने बताया कि इसका ताल्लुक़ एक बहुत अच्छे ख़ानदान से था। वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इसे बहुत छोटी उम्र में ही एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। जब वो महज 13 साल की थी। मोहब्बत भी क्या, बस एक जज्बाती कैफियत थी। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और सौतेली माँ का सलूक इसके साथ बहुत बुरा था। ऐसे में जब इसे एक अनजान शख्स से बेपनाह तवज्जो मिली तो इसे लगा कि यही मोहब्बत है। वो लड़का इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करता। मेरी बीवी कम उम्री में अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गई। कुछ माँ का जालमाना सलूक इसे बागी बना बैठा और वो इस लड़के की बातों में आकर अपना घर छोड़कर इसके साथ भाग गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो घर से भाग निकली। वो लड़का इसे अपने साथ लिए दूसरे शहर चला आया था। कुछ दिन वो मेरी बीवी के साथ रहा। मेरी बीवी इसे शादी करने का कहती, लेकिन वो यही कहकर टाल गया कि अभी वो बहुत छोटी है। कुछ अरसे मेरी बीवी से जज्बाती तस्कीन हासिल करने के बाद वो इसे फ़कीरों के गिरोह को बेचकर भाग गया। इस गिरोह ने मेरी बीवी को बहुत मारा पीटा, इसके जिस्म और चेहरे पर जख्म डाले और इससे ज़बरदस्ती भीख मंगवाने का काम शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने जब भीख मांगने से इनकार किया तो इस पर मज़ीद तशद्दुद किया गया। मजबूरन इसे भीख मांगने का काम करना पड़ा। वो पिछले 4 सालों से इसी तरह से भीख मांगने का काम कर रही थी। जब इसने मना किया तो वे इसे मारा करते। इसने कई दफ़ा भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो भागकर कहाँ जाती। इसी शहर में वो किसी को भी नहीं जानती थी। जिस शख्स ने इसे ख़रीदा था वो भी इसका बाप नहीं था, बल्कि वो इसके गिरोह का मालिक था। वो खुद भी मेरी बीवी से जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए इसने बाखुशी इसे 50,000 के अवस मुझे बेच डाला और वो अपने हिस्से की कहानी सुनाकर चुप हो गई थी। अब मेरी बारी थी। वो जानना चाहती थी कि मैंने क्यों एक सड़क पर बैठी फ़कीरनी का इंतखाब किया। अब मैं इसे बताने के लिए तैयार था। जब मेरी अम्मा शादी होकर मेरे अब्बा के घर आई तो इनकी माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेरे अब्बा ने अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी की थी। क्योंकि अम्मा का रंग बहुत काला था तो कोई इनसे शादी करने को राज़ी नहीं था। फिर जब अब्बा की मुलाकात मेरी अम्मा से हुई तो उन्होंने मेरी अम्मा से शादी कर ली। क्योंकि अब्बा के हालात की वजह से कोई इन्हें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। यूँ माशरे ने ये दोनों रिजेक्टेड लोगों की शादी आपस में हो गई। मेरी अम्मा बहुत सलीकामंद और ईमानदार थी। छोटे से कमरे के घर को उन्होंने बहुत ही अच्छे से जन्नत बना दिया। मेरे अब्बा टैक्सी चलाते। एक दिन अब्बा को कोई मुसाफिर गाड़ी में अपना सामान भूल गया। अब्बा को घर आने के बाद ही ये बात पता चल गई कि गाड़ी में एक बैग मौजूद है। अब्बा ने बैग खोल कर देखा तो इसमें नकदी और कीमती सामान मौजूद था। मुसाफिर के पास ज़्यादा सामान था और ये बैग छोटा सा था, शायद इसलिए गाड़ी की सीट के नीचे गिर गया था, जिसका इसे अंदाज़ा भी नहीं था। अब्बा वो बैग लेकर अम्मा के पास आए। अकल का तकाजा तो यही था कि अब्बा वो बैग रख लेते, क्योंकि इसमें मौजूद नकदी से हमारी कई मुश्किलात ख़त्म हो सकती थीं। लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और अब्बा से कह दिया कि मैं अपनी औलाद को किसी दूसरे की अमानत नहीं खिला सकती। तुम इस बंदे को ढूंढो और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा करो। अब्बा ने अम्मा को समझाना चाहा, लेकिन मेरी अम्मा उसूलों की बहुत पक्की थी और यूँ अब्बा ने इस मुसाफिर को बहुत मुश्किल के बाद ढूंढ लिया और इसका बैग इसको वापस कर दिया। इस बैग में इस मुसाफिर का पासपोर्ट भी था जो इसके लिए बहुत ही कीमती था। वो एक गैर मुल्की शख्स था जिसे वापस अपने मुल्क में जाना था। वो जाते जाते अब्बा को अपनी खुशी से इतने डॉलर दे गया कि अब्बा ने ये घर ख़रीद लिया। अम्मा ने हमेशा ही मुझे जो नसीहत की मैंने इस पर अमल किया। जाते जाते अम्मा ने मुझे बताया कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी है। अम्मा के जाने के 2 अरसे बाद मुझे कोई ऐसी औरत नज़र नहीं आई जिसकी ईमानदारी मसाली हो। तेरी भाभी की बहनें सिर्फ अपनी मेरी नौकरी और घर की खातर मुझसे शादी करना चाहती थीं। मेरी भाभियाँ भी ईमानदार नहीं थी। वो अक्सर
अपने शोहरों से बेईमानी कर जाती। कितनी दफ़ा ऐसा होता कि वो भाई के पैसे निकाल लेती और इन्हें खबर तक ना होने देती। भाई को बिना बताए महंगी इतनी खरीदारियाँ भी करती। इनके पीछे घूमने निकल जाती। अम्मा को ये खयानत पसंद नहीं थी। वो कहती कि शोहर से चुप कर काम करने वाली वो औरत ना तो खुद तरक्की करती है और ना ही इसका शोहर कभी तरक्की कर पाता है। और मैंने जहाँ तक अम्मा की बात पर गौर किया, मुझे हर तरह से अम्मा की बात से ही मालूम हुआ कि मेरे भाई जितना भी कमाते इनकी कभी पूरी ना पड़ती। वो हमेशा परेशान ही रहते, यहाँ तक कि वो एक घर भी ना बना सके। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि अगर औरत अच्छी आए तो नस्लें तबाह नहीं होती और अगर बुरी आए तो नस्लें तबाह हो जाती हैं। मेरे भतीजे भाभीयों की तरह ही थे। भाभी भाई के पैसे निकालती तो इनके बच्चे इनके पैसे चुराने लगे और ख़ानदान वाले भी इसलिए अपनी बेटियां नहीं देना चाहते थे। फिर इस दिन मैंने सिग्नल पर तुम्हें बैठी देखा तो तुम सर झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी। किसी से डायरेक्ट कुछ नहीं मांग रही थी। ट्रैफिक भी बहुत जाम था। मुझे खड़े खड़े 10 मिनट गुजर गए होंगे। मैंने देखा एक आदमी तुम्हें पैसे देकर पलटा तो इसने अपना वॉलेट जेब में डालना चाहा, लेकिन वो नीचे गिर गया और तुमने फ़ौरन से इसे आवाज़ देकर इसका वॉलेट इसे वापस दे दिया। मैं हैरान था कि एक फ़कीरनी में इतनी ईमानदार कैसे हो सकती है। फिर मुझे अम्मा की बात याद आ गई तो अगले दिन मैंने तुम्हें आजमाने के लिए अपने एक दोस्त को भेज दिया। इसने अपना महंगा तरीन फ़ोन वहीं गिरा दिया जहां तुम बैठी थी और तुमने इसे भी रोक कर इसका फ़ोन वापस कर दिया। मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि बस ईमानदार और खौफ खुदा रखने वाली औरत से ही शादी करना, इसकी खुशनसीबी से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना तुमसे शादी कर ली और मुझे यकीन था कि मेरी माँ ने मुझे सही नसीहत ही की होगी और यकीनन तुम मेरी ज़िंदगी संवार दोगी। जब आज रात मैं कमरे में आया तो मेरे मोबाइल पर एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था जो मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि मेरा नाम हज की कुरानदाजी में निकल आया था। तुमसे निकाह करने के लिए मैं दफ्तर से जल्दी निकल आया था। मेरे आने के बाद दफ्तर में हज के लिए भेजे हो जाने वाले वर्कर्स की कुरानदाजी हुई और इसमें मेरा नाम निकला। मैं हैरान रह गया था क्योंकि मेरा नाम पिछले 8 सालों में इस कुरानदाजी में ही शामिल था, लेकिन आज तक मेरी किस्मत नहीं खुली थी। तुमसे शादी करते ही मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो गई थी। मेरी माँ ने ठीक ही कहा था कि शक्ल सूरत पर ना जाना बेटा, ज़ाहिरी शक्ल तो कुछ दिनों में ही ढल जाती है लेकिन अंदर की खूबसूरती सदा चमकती रहती है। तुम वाकई मेरे लिए खुशकिस्मत हो। मैं इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहा था और वो रो रही थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे और मुझे इसके हमरा अल्लाह के घर की ज़ियारत करना थी। वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठा चुकी थी, अब खुशियों पर इसका भी हक था।